हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर से कवर कर रहा हूँ। आज की वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर वॉइस के चैप्टर में हम सबसे पहले डेफिनेशंस कवर करेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स कवर करेंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए जो रूल्स लागू होते हैं वे सभी रूल्स हम सीक्वेंस वाइज समझेंगे, फिर उनके एग्जाम्पल भी कवर करेंगे। यानी आपको इस चैप्टर में दिए गए हर लाइन को सीक्वेंसली समझाया जाएगा, बताया जाएगा। दोस्तों, मेरा चैनल है जीके एजुकॉट चैनल, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए क्रिएट किया गया है। अगर आप इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसमें कंपटीशन से जुड़े जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर वीडियो डालता रहता हूँ। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ को मैं लूसेंट बुक से कवर कर रहा हूं, क्योंकि लूसेंट बुक जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए एक अच्छी बुक है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक हर टॉपिक को अच्छे तरीके से बताया गया, समझाया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक वॉइस, जिसका ये फर्स्ट वीडियो होगा। वॉइस, तो यहाँ पे वॉइस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। वर्ब का वह फॉर्म या रूप जो यह अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता स्वयं कुछ करता है, या फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, वॉइस कहलाता है। यानी कि सब्जेक्ट का क्या रोल है। किसी सेंटेंस के तीन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? एक्शन को करने वाला होता है, क्रिया को, काम को करने वाला होता है। वर्ब होता है एक्शन या फिर क्रिया, और ऑब्जेक्ट होता है एक्शन जिस पे हो रहा होता है, उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। जब सब्जेक्ट या तो खुद एक्शन करता है या किसी द्वारा किए गए एक्शन का परिणाम भोगता है, उसे हम वॉइस कहते हैं। सब्जेक्ट किसी कार्य के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो होगा एक्टिव वॉइस, अगर वो इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो होगा पैसिव वॉइस। तो ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइस होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइस होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जब किसी एक्शन के लिए, कार्य के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, यानी वो वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट भी लिया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती उसको बोला जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को बोला जाता है कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस को बोला जाता है कर्मवाच्य। अब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन समझते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है? ए वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। यानी पर्सन और थिंग यानी कि व्यक्ति या फिर वस्तु जो कि सब्जेक्ट को डिनोट करती है, उसके द्वारा कार्य किया जाता है, तो उसको कहेंगे हम एक्टिव वॉइस। यानी कि किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ कार्य करता है। जैसे एग्जांपल, आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। तो यहाँ पे कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है, इसलिए ये हुआ एक्टिव वॉइस। ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में आई और ही जो है राइट और राइट्स एक्शन को कर रहे हैं। सेकंड आ जाता है पैसिव वॉइस। क्या होता है? A verb is said to be in the passive voice when the person or thing denoted by the subject doesn't act but suffers the action done by something or someone। जैसे मैंने ऊपर बताया था पैसिव वॉइस क्या होते हैं, वैसे ही यहाँ पे हिंदी में बताया गया है। जब किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या फिर वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता, बल्कि किसी वस्तु या फिर व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। इसको कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मेट कैसे होगा? इसको लिखेंगे ए लेटर इज रिटन बाई मी, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पे कार्य पर जोर दिया गया है, ना कि सब्जेक्ट पर। ए लेटर इज रिटन बाई हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो ये है पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल्स। आगे पढ़ते हैं। वर्ब का वॉइस होता है, इसलिए सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब यदि एक्टिव वॉइस में होता है तो सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस में ही होगा। ये समझ गए होंगे। अगर सेंटेंस के अंदर वर्ब एक्टिव वॉइस में है तो सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस में होगा। अगर सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब जो है पैसिव वॉइस में है तो सेंटेंस भी किस में होगा? पैसिव वॉइस में होगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए वाक्य की बनावट तथा अर्थ का ध्यान रखना जरूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं होता।
क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, इसलिए उसका पैसिव वॉइस होता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में पैसिव वॉइस नहीं होता, इसलिए एक्टिव और पैसिव वॉइस सेंटेंस के अर्थ में अंतर नहीं होता। अब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कैसे चेंज करते हैं। जैसे मैंने बताया था, कोई भी सेंटेंस 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है अजय राइट्स ए लेटर, तो अजय क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, राइट्स क्या हुआ, वर्ब हुआ, और ए लेटर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो इनको हम एक्टिव बोलेंगे, ये एक्टिव सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वर्ब है और ये एक्टिव ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है यानी कि ए लेटर, उसको बनाएंगे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, यानी वो कहलाएगा पैसिव सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, पैसिव सब्जेक्ट, यानी कि ए लेटर स्टार्टिंग में आ जाएगा। उसके बाद वर्ब को फॉर्म को बीच में ही यूज करेंगे, एक्टिव वर्ब को हम पैसिव फॉर्म में यूज करेंगे, लेकिन हम इसको लिखेंगे इस प्रकार से, इज रिटन, यानी यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फिर लास्ट आ जाता है ऑप्शनल एजेंट, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में आएगा, और उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, बाय का। तो बाय प्लस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, यानी बाय अजय। तो आप समझोगे, फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है अजय राइट्स ए लेटर, तो अजय इसमें सब्जेक्ट है जिसको हम एक्टिव सब्जेक्ट कहेंगे, राइट्स इसका वर्ब है जिसको एक्टिव वर्ब कहेंगे, और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसको एक्टिव ऑब्जेक्ट कहेंगे। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, ए लेटर को उठाएंगे, सबसे पहले रखेंगे, फिर वर्ब की फॉर्म को लिखेंगे, वर्ब की फॉर्म हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद बाय लगाकर फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को लिख दिया जाता है। वही सब यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे स्टेप्स आ जाते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक्टिव वॉइस है उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जिसको हम कहेंगे एक्टिव ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे एक्टिव ऑब्जेक्ट, उसको हम पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। टेंस तथा पैसिव वॉइस के नंबर तथा पर्सन के अकॉर्डिंग हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है फिर मेन वर्ब का हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को लिखेंगे, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद फिर हम बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, फिर इज एम आर का यूज किया, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया, फिर हमने बाय प्रीपोजिशन का यूज किया। ज़रूरत के मुताबिक आप बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। बाय के अलावा आप प्रीपोजिशन के रूप में एट, टू, विद इनका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को आप, या जिसको बोला जाएगा एक्टिव सब्जेक्ट, तो एक्टिव सब्जेक्ट को आप पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं, बाय के बाद लिख सकते हैं। तो ये 5 स्टेप है जो आप यूज करेंगे वॉइस से, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में, पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में आप वन का, समवन का, नोबडी का, पीपल का, समबडी का, नो वन का, पुलिस, पब्लिक, यूज और दैम का प्रयोग नहीं करेंगे। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको आप पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करेंगे। पैसिव ऑब्जेक्ट का मतलब है कि पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करेंगे। लेकिन सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट ना हो तो आप ऊपर दिए गए पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। जनरली जो है इन वर्ड्स को हम एज ए ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के अंदर यूज नहीं करते, लेकिन जब आपको अर्थ स्पष्ट नहीं, जब आपको अर्थ नहीं मिल रहा है तब आप इनका यूज ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर दिए गए जितने भी नाउंस और प्रोनाउंस है जो हम ये पढ़कर आए हैं, ये इनका यूज किए बगैर ही इनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। वो हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। दोस्तों फिर से यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ब की जगह हम ऑक्सिलरी वर्ब EJMR का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन को लगा के आप सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। अब इनके रूल्स पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रूल्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या रूल्स फॉलो करते हैं। सेकंड हम फिर पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और उसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता,
वो एक छोड़ देंगे। उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस तीनों पढ़ेंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई पैसिव नहीं होता। फिर फ्यूचर में हम दो ही कवर करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। याद रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता, ये 4 टेंस आप छोड़ सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म क्या होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर फिफ्थ फॉर्म होगी। फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आप एस या ई एस का यूज़ करते हैं तो उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोला जाता है। अगर एक्टिव सेंटेंस इस फॉर्म में हो, या फिर बोल सकता है कि एक्टिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में हो, तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले आप पैसिव सब्जेक्ट यूज करेंगे। पैसिव सब्जेक्ट यानी कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। फिर आप ईजेएमआर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय का यूज करेंगे, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है एक्टिव सेंटेंस, आशीष अनुराग मेक्स ए नॉइस। तो इसमें आशीष अनुराग क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। मेक्स क्या हुआ? वर्ब हुआ। और ए नॉइस क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो ए नॉइस को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ए नॉइस। उसके बाद ईजेएमआर में से इज का यूज करेंगे, क्योंकि ए नॉइस क्या है? सिंगुलर। इज मेड वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे इसके साथ। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आशीष अनुराग। सिंपल है, वेरी इजी है। ए नॉइस इज मेड बाय आशीष अनुराग। नेक्स्ट है चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। तो स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। तो स्वीट्स, उसके बाद ईजेएमआर में से हमने आर का यूज किया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, लाइक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? लाइक्ड। उसके बाद आप बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है बॉयज लव एनिमल्स। तो इसका क्या बनेगा? एनिमल्स आर लव्ड बाय बॉयज। नेक्स्ट है रेखा टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर आप चेक करिए, रेखा सब्जेक्ट है, टेक्स वर्ब है, कॉफ़ी क्या है? ऑब्जेक्ट है, और एवरी मॉर्निंग क्या है? ये अदर सब्जेक्ट है, अदर पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसको हम पैसिव वॉइस में लास्ट में यूज करेंगे। तो क्या बनेगा? कॉफ़ी क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो इसको स्टार्टिंग में लेंगे, कॉफ़ी इज टेकन बाय रेखा एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है वी रिस्पेक्ट हिम। तो ही इज रिस्पेक्टेड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर आप लिख सकते हैं ही इज रिस्पेक्टेड बाय अस। अब इनको हम कैसे चेंज करते हैं? हिम को ही में कैसे चेंज किया? ये समझिए कि हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस को हम सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे, तो हम हिम की जगह ही का यूज करेंगे। वी क्या सब्जेक्टिव केस है, इसको एज ए ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे, तो हम अस का यूज करेंगे। ये हमने सिंटैक्स के चैप्टर में पढ़ा था, और आगे भी इसके रूल्स कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अजित डजंट हेल्प मी। डजंट यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्प वर्ब है, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और क्योंकि ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, इसको सब्जेक्टिव केस बनाएंगे। आई एम नॉट हेल्प बाय अजीत। तो आप समझोगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं, तो बन जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यानी कि जैसे राइट है तो इसका क्या बनेगा? राइटिंग। वॉक है तो वॉकिंग। तो ये क्या हुए? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर एक्टिव सेंटेंस इस फॉर्म में दिया गया है, यानी कि एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म में दिया गया है, तो आप उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है। ये किसका स्ट्रक्चर है? पैसिव वॉइस का। तो पैसिव सब्जेक्ट, उसके बाद ईजेएमआर, उसके बाद यहाँ पर बीइंग का यूज किया जाएगा। कंटिन्यूस टेंस में याद रखिए, क्योंकि ईजेएमआर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यानी उसके साथ आईएनजी लगा है, तो उसको हम हटाएंगे और बीइंग का यूज करेंगे। फिर हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ईजेएमआर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। ईजेएमआर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को चेंज करने में हम यूज करेंगे। उसके बाद बाय का यूज करेंगे, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया ही इज राइटिंग ए लेटर। इज राइटिंग यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे ए लेटर इज बीइंग रिटन। तो इज सेम आईएनजी को हटा के बीइंग का यूज करेंगे। राइट को हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे रिटन बाय हिम। उसी प्रकार से भावना इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय भावना। द स्टूडेंट्स आर वाचिंग द मैच। द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चंस। द क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड बाय श्वेता। आई एम ड्रॉइंग द पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय मी। दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर्स। द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग पिक्ड बाय देम।
तो इस प्रकार से आप चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है। और जब कोई एक्टिव सेंटेंस इस फॉर्म में है तो हम उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? उसका स्ट्रक्चर बनेगा पैसिव सब्जेक्ट, हैज हैव हम सेम यूज करेंगे, उसके साथ बिन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बिन लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से देखते हैं। तो फर्स्ट है नूतन हैज रिटन दिस लेटर। तो दिस लेटर क्या? ऑब्जेक्ट, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। दिस लेटर हैज रिटन को लिखेंगे हैज बीन रिटन, उसके बाद बाय फिर नूतन। ही हैज वॉश्ड द प्लेट हैव बीन वॉश्ड बाय हिम। तेंदुलकर हैज थ्रो द बॉल हैज बीन थ्रोन बाय तेंदुलकर। दे हैव कट ऑल टेलीफोन वायर्स। तो ऑल टेलीफोन वायर्स ये क्या है? कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, उसको कंप्लीट सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑल टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट बाय देम का भी आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है समवन हैज स्टोलन माय वॉच। तो ये क्या बनेगा? माय वॉच हैज बीन स्टोलन। नेक्स्ट है आई हैव टोल्ड ए लाई हैव बीन टोल्ड बाय मी। नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर कोई सेंटेंस दिया गया है उसका कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो सिंपल पास्ट टेंस को बताती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर रिवाइज करते हैं तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती थी जिसको हम चेंज करते थे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यहाँ पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज करेंगे वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, क्योंकि पास्ट में, इसलिए हम यहाँ पे वाज वर का यूज करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है पैसिव वॉइस का। तो उसमें सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, फिर हम लास्ट में यूज करेंगे पैसिव ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। ही स्टोल माई बुक। तो स्टोल क्या हुआ? वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई, इसको हम चेंज करेंगे वाज या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में। कैसे चेंज करेंगे? माई बुक वाज स्टोलन बाय हिम। नेक्स्ट है अजय स्पोक द ट्रूथ वाज स्पोकन बाय अजय। नेक्स्ट है द मैड डॉग बाइट द बैगर वाज बीटन बाय द मैड डॉग। नेक्स्ट है दिनकर रोट दिस पोएम वाज रिटन बाय दिनकर। नेक्स्ट है बिनय किल्ड द स्नेक वाज किल्ड बाय बिनय। नेक्स्ट है द पुलिस डिडंट कैच द थीप। तो ये चेंज होगा द थीप वाज नॉट caught बाय द पुलिस। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट कैच की जगह हम लिखेंगे वाज नॉट caught। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में यूज होगी। नेक्स्ट आ जाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फॉर्म के साथ क्या लगा रहता है? आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होता है? आईएनजी। कैसे? एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वॉच वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको बोला जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो कि एक्टिव वॉइस में है। इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? पैसिव सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो वाज वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम चेंज करेंगे वाज वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लग गया? बीइंग। वाज वर्ब के साथ क्या लगाया? बीइंग। जबकि सिंपल पास्ट टेंस में हम सिर्फ वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते थे, यहाँ पर हम वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कैसे? ही वाज राइटिंग ए लेटर। तो ये चेंज होगा ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। नेक्स्ट है द फार्मर्स वर शोइंग द सीड्स वर बीइंग सोन बाय द फार्मर्स। नेक्स्ट है गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय गार्डनर। नेक्स्ट है सी वाज नॉट राइटिंग ए लेटर टू हर हस्बैंड। तो ए लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन, ये नेगेटिव फॉर्म में है तो वाज के बाद नोट का यूज किया जाएगा वाज नॉट बीइंग रिटन बाय हर टू हर हस्बैंड। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन वर मेकिंग ए नॉइस। तो ये चेंज होगा ए नॉइस वाज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन। नेक्स्ट है समवन वाज रीडिंग द रामायण वाज बीइंग रेड। तो क्या बनेगा? द रामायण वाज बीइंग रेड। समवन को हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करते, ये हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा था। अब दोस्तों आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्म क्या होती है? जिसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई सेंटेंस
पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम चेंज करेंगे हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल है ही हैड रिटन ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क हैड नॉट बीन डन। The players had won the match had been won by the players. The children had eaten all the cakes before the party began। तो यहाँ पे समझिए लंबा सेंटेंस है। The children हुआ सब्जेक्ट, had eaten हुआ had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट टेंस में। उसके बाद all the cakes क्या हुआ ऑब्जेक्ट, और before the party began ये एक्स्ट्रा वर्ड्स हुए जिसको हम लास्ट में यूज करेंगे। तो all the cakes had been eaten by the children before the party began। तो before the party began हम लास्ट में यूज करेंगे। The farmers had reaped the crops before the rain fell। The crops had been reaped by the farmers before the rain fell। Someone had already warned him। तो ये चेंज होगा he had already been warned। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है जिसको हम had already been के रूप में यूज करेंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। नेक्स्ट दोस्तों सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, सेल या फिर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस की फॉर्म में है उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यूज करेंगे पैसिव सब्जेक्ट, उसके बाद यूज करेंगे सेल बी या फिर विल बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं। द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड। अब यहाँ पे याद रखिए सेल या विल को हम किस में चेंज करेंगे, सेल बी या विल बी में। तो विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। नेक्स्ट है पीपल विल रिमेंबर मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा विल बी रिमेंबर्ड बाय द पीपल आप यूज कर सकते हैं। ही विल टीच मी। तो ये क्या चेंज होगा, मी का किस में चेंज हो जाएगा, आई में। मी क्या ऑब्जेक्टिव केस और आई क्या सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस यूज किया जाएगा। तो आई शैल बी टॉट बाय हिम। नेक्स्ट है नो वन विल आंसर योर क्वेश्चन। तो योर क्वेश्चन विल नॉट बी आंसर्ड बाय एनीवन। इस तरह से यूज कर सकते हैं। नो वन का आप यूज बाय के बाद नहीं करेंगे। नो बडी विल कैच यू। तो यू विल नॉट बी कॉट। समवन विल रीड द गीता विल बी रेड। तो समवन का हम बाय के बाद यूज नहीं करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं होता। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं होता, ना ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव होता है। आगे दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताया गया है जिसका फॉर्मेट बनेगा सब्जेक्ट प्लस सेल हैव या फिर विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। पैसिव वॉइस पैसिव सब्जेक्ट प्लस सेल या फिर विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। यानी सेल हैव या फिर विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम चेंज करेंगे सेल या फिर विल हैव बीन में। किस में चेंज करेंगे, हैव बीन में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर बाय लगा के पैसिव ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट। तो विल हैव कॉट क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो उसको चेंज करेंगे द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस। नेक्स्ट है द केमिस्ट विल हैव क्लोज द शॉप बाय 10 o'clock। तो बाय 10 o'clock ये एक्स्ट्रा, इसको लास्ट में यूज करेंगे। द शॉप फर्स्ट यूज करेंगे। द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट बाय 10 o'clock। नेक्स्ट आ जाता है दे विल हैव बीन पेंटेड द वॉल हाउस बाय 2 o'clock। तो बाय और 2 o'clock को लास्ट में यूज करेंगे। द वॉल हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाय दैम बाय 2 o'clock। The students will have remembered the teaching of Mr. ठाकुर। द टीचिंग ऑफ मिस्टर ठाकुर ये पूरा कंप्लीटली ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में बनाएंगे। टीचिंग ऑफ मिस्टर ठाकुर विल हैव बीन रिमेंबर्ड। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव इलेक्ट्रीफाइड 5000 विलेजेस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो 5000 विलेजेस ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, और बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर इसको आप सेकंड ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या फिर एडिशनल वर्ड्स बोल सकते हैं जिनको हम लास्ट में यूज करेंगे। तो 5000 विलेजेस विल हैव बीन इलेक्ट्रीफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। और लास्ट आ जाता है दे विल हैव बीन बिल्ट द हाउस। तो ये बनेगा द हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय देम, भी यूज कर सकते हो और ना भी। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता। तो याद रखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इन चारों का कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता। अगर इनके फॉर्मेट में आपको मिल जाता है एक्टिव वॉइस तो आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने वॉइस का चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें हमने वॉइस, उसके टाइप्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डेफिनेशंस और रूल्स जो कि 8 तरह के टेंसेज में लागू होते हैं, उनके रूल्स हमने कवर किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई या अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।